जनाब नफीस अनवर शेख साहब से दरखास्त है कि वो जहां कहीं भी हो यहाँ स्टेज पर आ जाए। जनाब बांगरकर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब माहिर शेख साहब, माहिर बंधु साहब, उनसे भी दरखास्त है कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं। मुदस्सर के काजिन भाई जनाब माहिर अनवर शेख साहब से दरखास्त है कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। अरे घूमता होगा किधर? अरे किधर ही ने बहुत देखा उसको। अंधेरी की टीम से दरखास्त है कि वो जल्दी से यहाँ लाइन अप हो जाएं। शायद उनको जाने की भी जल्दी है, आज चूंकि मेगा ब्लॉक भी है, हो सकता है ट्रेनों के आमोदरफ्त में कुछ खलल हो, इसलिए अंधेरी की टीम से दरखास्त है कि वो जल्द अज जल्द यहाँ आ जाए, लाइन अप हो जाए। मॉडर्न ग्रुप शिरगांव के तमाम खिलाड़ी से भी दरखास्त है कि वो यहाँ पर आ जाए और लाइन अप हो जाए। इंशाअल्लाह जल्द ही इनामी तकरीबात का मरहला शुरू किया जाएगा। इस दौरान हमारे दरमियान हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमानान हाजिर हो चुके हैं। मैं उनका यूनिटी ग्रुप की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। अमरोही रियलिटी के तमाम मेंबरान जो यहाँ मौजूद है, उनसे भी दरखास्त करूंगा कि वो यहाँ पर आए, बैठ जाए। हमारे दरमियान हमारे गाँव की सरपंच, प्रथम महिला, फर्स्ट नागरिक जिसको कहते हैं, फर्स्ट लेडी जिसको कहते हैं, वो यहाँ मौजूद है। यूनिटी ग्रुप की तरफ से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ साबिक जिला परिषद मेंबर जनाब धनश्याम मोरे साहब मौजूद है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ पर जनाब अयाजुद्दीन शेख साहब मौजूद है जो हमारे करीबी भी है, बहुत पुराने ताल्लुकात भी है और वो नेशनल अवार्ड याफ्ता है, उनका भी इस्तकबाल करार देता हूँ। और यहाँ पर जो आए हुए मौजूद हमारे जितने मेंबरान हैं, खास तौर से अमरोही के, उनका भी इस्तकबाल कराता हूँ इंशाअल्लाह। दोनों टीम के मेंबरान से दरखास्त है, एज सुन एज पॉसिबल प्लीज कम हियर सो वी कैन स्टार्ट अवर ceremony here. Please, I would like to request Andheri team, please come here. Modern group, please come and join us. चूंकि अजान का वक्त भी करीब है, मगरिब का वक्त करीब आया जाता है, इसलिए तमाम लोगों से दरखास्त है कि एक बेहतरीन मुकाबले हमको यहाँ देखने के लिए मिले। बेहतरीन अंदाज में यहाँ क्रिकेट को पेश किया गया दोनों ही टीम की तरफ से, बल्कि मैं कहूँगा जितनी आई हुई टीम थी उन तमाम ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया है। तो फातेह और मफतूह दोनों टीम से मैं दरखास्त करूंगा तो यहाँ पर आ जाए ताकि इनामात की तकरीबात शुरू की जा सके। यहाँ हमारे दरमियान राजू सुतार साहब मौजूद है, क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी मेहमान, खास तौर पे इस प्रोग्राम को, इस मुकाबले को कामयाब कराने के लिए महशर शेख और जनाब सैयद ऐनुद्दीन साहब ने जो खिदमत अंजाम दी है, इसको फरामोश नहीं किया जा सकता है। और उनके साथ में उनकी पूरी लाइन अप टीम जो भी यूनिटी के ग्रुप के लिए काम किया है, उन तमाम का भी शुक्रिया अदा किया जाता है कि उन्होंने दिन रात एक करते हुए 5 दिन तक हम लोगों को जो इंटरटेनमेंट का मौका यहाँ इनायत किया है। हमारे दरमियान यहाँ साबिक सदर साहब मौजूद है सुन्नत मुस्लिम जमात के, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो अपने नशिस्त पे बैठ जाए। यहाँ पर मैं खासतौर से शुक्रिया अदा करूंगा एमसीसी के तमाम मेंबरान का, एवन स्पोर्ट्स क्लब के तमाम मेंबरान का कि जिन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक किया और यहाँ पर हाजिर रहे, वक्तन फवक्तन अपनी हाजिरी पेश की। चूंकि जितना काम एवन स्पोर्ट्स क्लब के लोगों ने और जितना काम एमसीसी वालों ने किया है वो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। ये मरहून मिन्नत उन्हीं की मेहनत है कि एवन स्पोर्ट्स क्लब के जितने भी पुराने मेंबरान हैं, आजी माजी एमसीसी के, उन्हीं की मरहून मिन्नत है। कितना बेहतरीन, शानदार, पुररौनक ग्रीन जो फील्ड हमको मौजूद है, यहाँ पर मैदान हमारे से मौजूद है, जो हमारे पालघर जिले की शान है, वो एवन स्पोर्ट्स क्लब के पुराने साथी, नए साथी, जदीद कदीम जितने भी है और एमसीसी के तमाम, एमसीसी ने हमको एक खेल इस तरह से खेल पेश करने का मौका दिया। लगातार कई सालों से एमसीसी यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती आई है, मुस्लिम टूर्नामेंट के नाम से करीब 25 से 28 साल से ज्यादा हो चुका है, 30 साल से जायद का वक्फा हुआ है। मुस्लिम टूर्नामेंट यहाँ एमसीसी कराती आई है, एमसीसी का एक बड़ा नाम है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हीं से इंस्पायर होते हुए जनाब महशर शेख, जनाब ऐनुद्दीन सैयद ऐनुद्दीन इनामदार साहब ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हर तरह की तरह गांव के तमाम लड़कों ने, छोटे हो बड़े हो, हर ग्रुप के मेंबरान ने, मॉडर्न ग्रुप हो, यूनिटी ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो, उसने भरपूर अंदाज में हमारा ताउन किया, हमारे खेलों को कामयाब बनाने के लिए हमको मौका दिया। इस दौरान मैं अंधेरी की टीम से दरखास्त करूंगा प्लीज वो
यहाँ पर आ जाए और अपनी जगह पर बैठ जाए। मॉडर्न ग्रुप के तमाम लड़कों से, तमाम बॉयज से मैं दरखास्त करूंगा कि वो यहाँ पर आए। जनाब तवक्कल शेख साहब से दरखास्त करता हूँ कि मॉडर्न ग्रुप को यहाँ लेकर आए। जलील शेख साहब से दरखास्त है कि प्लीज वो मॉडर्न ग्रुप के तमाम लड़कों को लेकर यहाँ पर पहुंच जाए। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा यहाँ पर दोनों ही टीम को कि बेहतरीन खेल का यहाँ पर मुजाहिरा पेश किया है और हमारे मेहमानान के साथ साथ हमारे तमाम लोगों को यहाँ पर एक बेहतरीन मौका इनायत किया कि जिसके जरिए से बेहतरीन क्रिकेट देखने का मौका मिला। मैं दरख्वास्त करूंगा मॉडर्न ग्रुप के तमाम खिलाड़ियों से कि वो यहाँ पर आके बैठ जाए। साथ ही साथ अंधेरी के तमाम प्लेयर से मैं दरखास्त करूंगा, उनके कोच से मैं दरखास्त करूंगा यहाँ पर अपने लड़कों को लेकर आए। अंधेरी के कोच से मैं दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो अंधेरी के तमाम बॉयज को लेकर यहाँ पर आए। 12 के 12 जो खिलाड़ी थे, जो टी शर्ट उनको दिए गए मयूर की तरफ से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा मयूर ग्रुप्स का कि उन्होंने हमारे तमाम लोगों के लिए, हमारे तमाम दोनों टीमों के लिए यहाँ पर यूनिफॉर्म के शक्ल में एक टी शर्ट दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम इनामात यहाँ वैसे भी आ चुके हैं, तकसीम भी किए जाने हैं और इंशाअल्लाह आप लोगों का ताउन हासिल रहेगा तो हम जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को मुकम्मल कर पाएंगे। इस दौरान सबसे जो खास बात नजर आई यहाँ पर, हमारे जो अंपायर्स है जिन्होंने यहाँ अंपायरिंग की है, वह काबिल दीद, काबिल तारीफ है। कोई भी किसी भी एंगल से उन पे गिरफ्त नहीं कर सकता कि उन्होंने अंपायरिंग में कुछ कमी की है या कुछ ज्यादती की। मीनवान जिसको कहते हैं, उन्होंने अंपायरिंग की है। मैं अंपायर से भी दरखास्त करूंगा कि वो यहाँ पर आए और तशरीफ रखिए ताकि हमको प्रोग्राम शुरू करने में आसानी हो जाए। मॉडर्न ग्रुप मेरे ख्याल से यहाँ पर आ चुकी है, अंधेरी की टीम का इंतजार है। अंधेरी टीम से दरखास्त है वो जहां कहीं भी हो वो यहाँ पर आ जाए। अंपायरिंग पैनल के हमारे जनाब फारूक शेख साहब और उनके रुफका अफान शेख और आमिर काराई से दरखास्त है कि वो यहाँ पर आ जाए, यहाँ तशरीफ रखिए। मैशर शेख से दरखास्त है कि वो यहाँ पर आए और इंतजामी उम्र में हमारी मदद करें। फहीम शेख साहब से दरखास्त है कि वो यहाँ पर है। फहीम शेख साहब जो नवापुर से बिलोंग करते हैं। फारूक साहब से दरखास्त है, फारूक शेख साहब जो हमारे मेन रेफरी रहे हैं, उनसे दरखास्त है कि वो अपना अंपायरिंग पैनल के साथ यहाँ मौजूद है। अल्ताफ जुने वाला है ना? मैं शुक्रिया अदा करूंगा यूनिटी ग्रुप का कि उन्होंने पहले ही साल में इतना धमाका खेज मुकाबला मुनाकिद कराया और एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आइंदा होने वाले तमाम मुकाबलों के लिए एक रोशन शमा की तरह रहेगी। इस दौरान हमारे कुछ सीनियर खिलाड़ियों की तरफ से एक दरखास्त आई थी जो मैं यहाँ पर आप तमाम के साथ में साझा करना चाहूंगा। क्योंकि हमारे ग्राउंड को लगकर 2 स्कूलें हैं, एक जिला परिषद स्कूल है 7वीं तक और एक स्कूल है जो है वो 8वीं से लेकर 10वीं तक की है। तो हमारे सीनियर खिलाड़ियों का कहना था, बाकायदा उनका मतलब एक रिक्वेस्ट आई। मैं समझता हूँ आने वाले तमाम मुकाबलों में जो भी कमेटी या टूर्नामेंट कमेटी अगर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, अक्सर तो यही होता है कि हम लोग सैटरडे संडे छुट्टियों को मद्देनजर रखते हुए छुट्टियों में ही टूर्नामेंट होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वो टूर्नामेंट मतलब में वीकेंड के बजाय वीक्स में होते हैं तो जो भी यहाँ पर आतिशबाजियाँ होती है या डीजे वगैरह बजता है उसको कंट्रोल में रखा जाए ताकि स्कूल में जो तालीम होती है उसमें कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि ये हमारे A1 के खिलाड़ियों की तरफ से दरखास्त आई थी तो उस वक्त क्लियर कर दिया गया था कि हम जो टूर्नामेंट्स करते हैं वो वीकेंड पर ही करते हैं या जो छुट्टियों में भी होते हैं। फिर भी अगर कभी कोई ऐसा मौका आता है कि पीर मंगल बुध जुमेरात या ऐसा कोई दिन हो जिसमें स्कूलें चालू रहती है तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम ही कमेटीज का ख्याल रखेंगे। मैं क्या करूंगा, सबके नाम लेके शुक्रिया अदा करता हूँ।
फिर उसके बाद में सरपंच भाई, ठीक है, फिर बाबली। फिर बाबली का, फिर अपने सीधे मैडम का लो, राजन दादा का लो, राजू सुतार का लो दूसरा, उसके बाद अयाज भाई, अतीक वाले यहाँ बोलते जाओ, बाजू में खड़े रहो। जो मेन कंप्यूटर पॉइंट बस एकदम लंबा खींचो और तुमने ना अभी ग्राउंड में बहुत कुछ बोला है बहुत बोला अस्सलाम वालेकुम। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए इस्तकबालिया के साथ साथ इख्तिताम का जो प्रोग्राम है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे दरमियान एमसीसी के सदर सेक्रेटरी जनाब नाजिम चुनेवाला साहब मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ पर आए। उनके लिए यहाँ पर नशिश का इंतजाम किया गया है। नाजिम चुनेवाला साहब यहाँ पर आए, तशरीफ रखिए। सॉरी, नाजिम दांडेकर साहब। चलिए हम प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके पहले के प्रोग्राम के ताल्लुक से कोई बात की जाए, इनामात तकसीम किए जाए, सबसे पहले हक बनता है उन लोगों का जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारी मदद की है। और वो जिस तरह की मदद है हम उनके ममनून है, मशकूर है। चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता है गोया कि वो खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करता है। इसलिए मैं यूनिटी ग्रुप की तरफ से सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अमरोही रियलिटी वसई का, और साथ ही साथ उनके आए हुए जितने मेहमानान हैं, शकील भाई, अतीक खान साहब, इकबाल मोमिन साहब, नासिर खान साहब, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस प्रोग्राम को उन्होंने कामयाब बनाने के हमारी मदद की। मैं शायकीन से दरख्वास्त करूंगा कि तालियां बजाकर हमारा हौसला अफजाई करे कि बेहतरीन अंदाज में उन्होंने हमारी मदद की है, जिसके बगैर ये प्रोग्राम करीब करीब नामुमकिन था। साथ ही साथ राजेश मेहता साहब, राजेश कंस्ट्रक्शन के जो मालिक है वो यहाँ पर किसी वजह से नहीं आए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो हमारे लिए मुआविन, मददगार और हमारी मदद करने में हमेशा पेश रहते हैं, आज वो दोनों साहिबान यहाँ मौजूद हैं। उनके बेटे जनाब पार्थ मोरे जो यहाँ पर हमारी मदद करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सुशांत मोरे, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। नईम खान साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं।
साथ ही साथ अगम मोटर्स ने भी हमारी मदद की है, पाटिल ऑप्टिक्स ने भी हमारी मदद की है, एमसीसी के तमाम मेंबरान ने हमारी मदद की है, A1 के तमाम मेंबरान ने हमारी मदद की है और जितने भी यहाँ पर लड़के नजर आ रहे तमाम ने हर तरह से हमारी मदद की है। हम उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद ही हम प्राइज के लिए और प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर किसी मेहमान का या किसी डोनर का या किसी मुखैर साहब का नाम रह गया है तो उनसे माफी चाहता हूँ। फिर भी मेरे हिसाब से तमाम लोगों के नाम आ चुके हैं। अब जो है वो चूंकि हमारे मेहमान हमारे मौजूद है तो सबसे पहले हमारा एक रिवाज है, हमारा एक तरीका है, हमारी एक संस्कृति है, हमारा एक सिस्टम है कि हमारे गांव की जो प्रथम नागरिक होती है, जो हमारे गांव के सरपंच होते हैं, हम उनका इस्तकबाल सबसे पहले करते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करने के लिए दावत दूंगा जनाब महबूब इनामदार साहब को कि हमारी जो सरपंच मैडम है मोहतरमा चिन्मयी घनश्याम मौर्य, उनका फूल का हार देकर इस्तकबाल किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में ये इस्तकबाल किया जाए। इसके बाद चूंकि वक्त की नजाकत है, वक्त का तकाजा है कि हमें आगे प्रोग्राम को लेकर चलना है। हमारे दरमियान यहां मौजूद है साबिक जिला परिषद मेंबर जनाब घनश्याम मौर्य। वो हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं, हर प्रोग्राम में उनका नाम लिया जाता है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं दरख्वास्त करूंगा महबूब इनामदार साहब से कि उनका भी इस्तकबाल करें। हमारे दरमियान चूंकि क्रिकेट के मुकाबले हुए हैं, एक बहुत बड़ा नाम है जिनको कोशिश की हमने बुलाने की और उन्होंने कहा भी, जब उनसे हमने थोड़ी बातचीत की, उन्होंने कहा ये मेरे घर का मामला है, अगर मुझे कभी भी बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो राजू सुतार साहब के इस्तकबाल करने के लिए मैं जनाब सैयद ऐनुद्दीन इनामदार साहब से कहूंगा कि उनका इस्तकबाल करें। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में हमारे इलाके की नुमाइंदगी की है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे बुलाने पर वो हाजिर हुए हैं और उनका इस्तकबाल किया जाता है। थैंक यू राजू सुतार साहब। इसके बाद हमारे हरदिल अजीज जनाब अयाजुद्दीन शेख साहब यहाँ मौजूद है। मैं दरख्वास्त करूंगा फहीम शेख साहब, मैशर शेख साहब से कि वो अयाजुद्दीन शेख साहब का जो है वो इस्तकबाल करें। अमरोही रियलिटी के शकील साहब जो यहाँ पर आए हैं अपने रुफका के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, मैं समझता हूं कि उनके इस्तकबाल के लिए फहीम शेख साहब को मैं यहाँ दावत दूंगा कि वो उनका इस्तकबाल करें। प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे जो ये हजरात यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत जाफशानी से हमारी मदद की है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नासिर खान साहब, उनसे भी दरखास्त है। सफदर शेख साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। नासिर खान साहब प्लीज, सफदर के हाथों उनका इस्तकबाल किया जाएगा। सफदर के होठों पर जो है वो भीनी भीनी मुस्कुराहट है, गुलाबी गुलाबी मुस्कुराहट है, काफी अच्छे लग रहे हैं इस वक्त यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे दरमियान यहाँ पार्थ मौर्य मौजूद है जिनकी टीम ने यहाँ पर सनसनीखेज मुकाबले हमारे सामने पेश किए। पार्थ मौर्य का इस्तकबाल करने के लिए मैं दावत दूंगा यहाँ पर आफाक को। आफाक की और पार्थ की काफी जमती भी है, जचती भी है, तो मैं पार्थ मौर्य से दरखास्त करूंगा कि यहाँ पर डाइस पर आगे की तरफ आए। हमारे आफाक शेख की तरफ से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। यहाँ पर मैं मैशर शेख साहब को दावत दूंगा कि वो इस्तकबाल करेंगे A1 के, जैसा कि मैंने बताया था कि A1 के तमाम मैचेस के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा कप्तानी की है और ST के लिए भी क्रिकेट खेला है। मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र कोई जिला ऐसा नहीं जहां पर उनकी नुमाइंदगी नहीं रही। जनाब तनवीर शेख साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं दरखास्त करूंगा जनाब मैशर शेख साहब से कि उनका इस्तकबाल करें। हमारे दरमियान जिस तरह से राजू सुतार साहब मौजूद है, उनके हम असर जनाब चुनेवाला अल्ताफ, उनका इस्तकबाल करने के लिए चुनेवाला अल्ताफ के बहुत से रिकॉर्ड्स है जहां लिखे हुए। मेरे ख्याल से उन्होंने बॉम्बे मर्केंटाइल के लिए भी खेला है और बंबई में जितने भी वरिन शूटिंग वगैरह के लिए भी खेले। मैं दरखास्त करूंगा गालिब चुनेवाला से जो उनके भाई है कि उनका इस्तकबाल करें।
गालिब चुनेवाला ने यहाँ काफी मेहनत की है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, मंसूबाबंद तरीके से इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं यूनिटी ग्रुप की तरफ से। हमारे दरमियान साबिक सदर साहब जनाब नफीस शेख साहब मौजूद है। मैं दरखास्त करूंगा फहीम शेख साहब से कि वो उनका इस्तकबाल करें। फहीम शेख साहब प्लीज। एमसीसी के सेक्रेटरी हमारे दरमियान मौजूद है जनाब नाजिम दांडेकर साहब। मैं माफी चाहता हूं, पहले उनके नाम लेने मेरी गलती हो गई थी। नाजिम दांडेकर साहब, उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं शाहिद दांडेकर साहब से दरखास्त करूंगा। शाहिद दांडेकर साहब जहां कहीं भी हो उनका इस्तकबाल करें। शाहिद दांडेकर साहब से दरखास्त है कि वो यहाँ पर आए और गुलाब का फूल अदा करे। हमारे एमसीसी के सेक्रेटरी है और काफी एमसीसी ने काम किया है। जो टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया वो हमारे लिए मशाले रहा है। अब वक्त का तकाजा है और मौका महल भी है कि इनामात की तकरीबात शुरू की जाए। मेरे ख्याल से जितने भी हमारे मेहमान मौजूद है उनका हमने इस्तकबाल कर लिया है, लफ्जों के जरिए से भी, फूलों के जरिए से भी। हमारे आइनुद्दीन शेख साहब चाहते हैं कि शायकीन में से जो यहाँ जिम्मेदारान बैठे हैं उनमें से कोई जो है वो 2 मिनट के अंदर में हमारे इस टूर्नामेंट के बारे में बातचीत करे। मैं दरखास्त करूंगा जनाब नफीस शेख साहब से कि वो कुछ एनालाइज करे, कुछ जो है वो अपनी नजर सानी करे इस टूर्नामेंट के बारे में। 2 मिनट के अंदर में बोलना है। इतनी मिनट तो मैगी भी बन जाती है, मेरे ख्याल से आप बता देंगे इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी शरही यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टूर्नामेंट जो है अमरोही रियलिटी टूर्नामेंट, यहाँ पर यूनिटी ग्रुप ने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। चूंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम है, इसके लिए शॉर्ट में यही कहूंगा कि बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पर मुनक्किद किया है इन्होंने। इसके लिए इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मॉडर्न ग्रुप ने जो है टूर्नामेंट जीता है, इनके लिए भी मुबारकबाद। और आने वाले नेक्स्ट टाइम में भी मुंबई उर्दू स्कूल भी अपनी कोशिश रहेगी कि वो फाइनल जीते। ऐसे में सब उनके लिए भी दुआ करता हूं। और ये जो टूर्नामेंट है वाकई एक बेहतरीन उन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, क्योंकि एमसीसी भी जैसी उतारती है हम लोग इसमें मेहनत करते हैं। हमको मालूम है कि इसमें काफी मेहनत की जरूरत है। पैसा तो आ जाता है लेकिन मेहनत की काफी जरूरत है, ऑर्गेनाइज की काफी जरूरत है। और उन्होंने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया और आखिर में कामयाबी तक यहाँ तक पहुंचा है। बहुत बहुत मुबारक के हकदार हैं और आइंदा भी इस तरह से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। शुक्रिया। शुक्रिया जनाब नफीस शेख साहब। चूंकि हम चाहते हैं कि हमारे मेहमानान में से जो हमारे सभी मेहमान हमारे लिए मुकर्रम है, मोहतरम है, लेकिन हम चुनिंदा मेहमानान से 2-2 मिनट की बातचीत चाहेंगे कि वो इस प्रोग्राम के बारे में बताए। तो सबसे पहले मैं मौका दूंगा हमारी प्रथम महिला और सरपंच। मैं उनसे चाहूंगा कि वो मराठी में या उर्दू या हिंदी में जिस जुबान में भी चाहे वो बात कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर मौका नहीं है तो 2-2 मिनट के लिए वक्त दिया जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे 2-4 मेहमान यहाँ बात करेंगे, उनसे ज्यादा का हम वक्त भी नहीं लेंगे क्योंकि लोगों को जाना भी है, इनामात तकसीम भी करना है। दोनों टीम चाहती है कि अपने अपने इनामात उनके हाथ में आ जाए। तो मैं मोहतरमा से दरखास्त करूंगा कि अपने माफी जमीर को 2 मिनट में अदा करें। आज या युनिटी ग्रुपचे युनिटी ग्रुपच्या माध्यमातून आज इथे उपस्थित जिल्हा परिषद सदस्य घनश्याम मोरे, तेथे उपस्थित सर्व मान्यवर, इथे उपस्थित खेळाडू दोन्ही संघ मॉडर्न आणि अंधेरी इथे, आणि उपस्थित ग्रामस्थ छोटी मुलं बंधू भगिनी नाही आहेत। ठीक आहे, तुम्हाला आहेत हा युपटो आहे तर ठीक आहे, चला पण शुभेच्छा देते। मी पहिल्यांदा ह्या युनिटी ग्रुपचं धन्यवाद देईल की मी सुद्धा घरी यूट्यूबवरनं 2-3 वेळा म्हणजे मॅच बघायला मिळाला, त्याबद्दल ह्या युनिटी ग्रुपचं मी त्यांना धन्यवाद देईल। मागच्या रविवारी सुद्धा इथे फायनल होती आणि ती फायनल आम्ही जवळजवळ मुनावर आम्ही बाहेर गेलेले, जुनागडला गेलेले। ते 800 किलोमीटर आहे, पण 900 किलोमीटर वेरावळ आणि 1000 किलोमीटर दीववरनं आम्ही लाईव्ह बघितलं। त्याबद्दल ह्या यारी ग्रुपला मी खूप धन्यवाद देते। आणि त्यावेळेला पार्थने माझा मुलगा त्यांनी फायनल मारली, त्याबद्दल ते अभिनंदन। आणि आता ह्यांचं सुद्धा ह्या मॉडर्न ग्रुपचं अभिनंदन करते। खूप म्हणजे वन साइड गेलेली मॅच होती ही,
पण आपल्या असद भाऊंचा मुलगा, मला त्याचं नाव नाही आहे, अवसाद वा, खूप त्याने सुंदर मस्त आहे. आणि वकासने पण हे, आणि माजिदने एका बोलामध्ये सेमीफायनलमध्ये एका बॉलमध्ये मॅच काढली. माझा मुलगा होता, तो खूप छान खेळला, सशांत खेळला, पण एका ग्रुपने सुद्धा खूप आणि खूप खरंच मजा आली. म्हटलं ही वन साईड मॅच गेलेली काय सांगता नाही, पण शेवटी मस्त मजा आली. सेमीफायनलला पण खूप मजा आली. आणि असंच आम्ही तुम्हाला सहकार्य करू. आणि ह्याचप्रमाणे आपल्या हे ग्राउंडच्यासाठी आम्ही ग्रामपंचायत मार्फत 4 लाख रुपये आम्ही हे करणार आहेत. आणि तो जिल्हा परिषदच्या मार्फत ते सुद्धा मंजूर करणार आहेत आणि ते सुद्धा काम करणार आहेत. पुढच्या वेळेला आपण पावसाळ्यात जेव्हा कामं म्हणजे खेळतील त्यावेळेला ह्या ग्राउंडवर पाणी साचणार नाही ह्याची जिम्मेदारी आम्ही घेऊ. आणि तुम्ही असेच खेळत जा आणि असेच आम्हाला सहकार्य करत जा. आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू. मोहतरमा ने इस ग्राउंड के ताल्लुक से जो एहसासात और जज्बात का इजहार किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं. उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से वो कहते हैं गांव के ताल्लुक से और जो गांव में योजनाएं लाते हैं उनको पूरा करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस योजना को भी, इस प्रोग्राम को भी पूरा करेंगे. इसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि हर प्रोग्राम के अंदर में हमारे खास मेहमान खुसूसी होते हैं और मेहमान खुसूसी की बात लास्ट में होती है, आखिर में होती है, तो मैं हमारे मेहमान खुसूसी का ऐलान करना चाहूंगा कि हमारे मेहमान खुसूसी या कह लीजिए इस प्रोग्राम के सदर जनाब राजू सुतार साहब है, तो मैं उनका जो है वो भाषण या जो भी उनके मतलब एनालिसिस है मैं चाहूंगा कि वो आखिर में रहेगा इंशाअल्लाह. उसके पहले हमारे दरमियान हमारे साबिक इसके जिला परिषद मेंबर मौजूद है जनाब घनश्याम मोरे साहब. उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जो आश्वासन हमारे को ताई ने दी है वो उसको पूरा करके देंगे और यही मैं उनसे चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ये बात करेंगे. प्रथम नागरिक सरपंच चिन्मयी मोरे, माझे मित्र राजू सुतार साहेब, आम्ही क्रिकेट खेळायला आमच्याबरोबर महबूब आहे, सर्वांची नावं घेत नाही, सन्मान्य व्यासपीठ अल्ताफ पण आहे इकडे, असद चुटे मला काय दिसत नाही इकडे कुठे. सर्व ग्रामपंचायत कमिटीला मी पहिला रिक्वेस्ट करतो, तुम्ही लवकरात लवकर हे काम चालू केलं पाहिजे. आणि इथे पहिला मी दोन्ही टीमला शुभेच्छा देतो, हरलेल्याला पण आणि जिंकलेला पण. माझा पार तरला पण मी नाही हरलो, माझी मॉडर्न जिंकली. तर सर्व व्यवस्थित काम हे करू. राजू सुतार साहेबांना मी विनंती करेल, ते सफाळ्याच्या मैदानावर असतात, ते त्यांचं पण आम्हाला सहकार्य पाहिजे की ते ग्राउंड बनवताना आम्ही तुम्हाला तुमचं सहकार्य मागूच आणि तुम्ही यायलाच पाहिजे. त्याचप्रमाणे त्या ग्राउंडवर ते पंचायत समिती सदस्यांनी आपल्याला स्टेजसाठी 2 लाख रुपये दिलेले आहेत. तिकडे लोक काय बोलतात, मोल्ल्यातच काम करतात. अरे मोल्ला तर माझाच आहे, मी सांगितलं. सर्वांचं काम सगळ्या मिळून आपण करूया. आणि 2 शब्द संपवून जय हिंद, जय महाराष्ट्र, राजा घे. मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब घनश्याम मोरे साहब का कि उन्होंने हमारे इस गांव के ताल्लुक से और हमारे मोहल्ले के ताल्लुक से कहा है कि मोहल्ला मेरा ही है, वाकईतन मोहल्ला आपका ही है और इंशाअल्लाह आइंदा भी आपका सहकार इसी तरह से रहेगा. अब आगे बढ़ते हुए मैं जनाब अयाजुद्दीन मास्टर साहब उनकी स्पीच लेने से पहले मैं चाहूंगा कि अंधेरी के यहाँ जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनके कप्तान से या उनके कोच से या उनके जिम्मेदार से 2 मिनट का मैं एक एनालाइज लेना चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम के ताल्लुक से बताए हमें कि हमें क्या क्या खूबियां है, क्या क्या खराबियां है. खूबियां है तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, खराबियां है तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया है आप लोगों ने और बहुत मज़ा आया. हर बार की जैसा जो है इस बार तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि पहली बार आप लोगों ने किया और वो सक्सेसफुल हुआ. और आइंदा भी जो है दुआ रहेगी कि जो है वो आइंदा भी आप लोग जो करें सब मिलकर वो सक्सेसफुल हुए और सारा गांव जो है मिलकर जो है इसमें हेल्प करता है और बहुत अच्छी तरीके से जो है हर कोई एक दूसरे की मदद करता है. एक दूसरे के लिए जो है बाहर से आई हुई टीमों का अच्छे से इस्तेकबाल होता है. तो इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई इसके लिए. और आगे भी जो है दुआ रहेगी कि आप लोग अच्छे से अच्छा जो है इसके बारे में कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट कराएं. थैंक यू. शुक्रिया. मैं
इन मोहतरम का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिसके लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस या इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के मैचेस काफ़ी हद तक बहुत आसान रहे, या बड़े बड़े मुकाबलों में उन्होंने शिरकत की है और बहुत अच्छी तरह से अपना खेल भी पेश किया है और ऑर्गेनाइजेशन को भी देखा है। बल्कि मैंने देखा है कि हर मरतबा जब भी हमारे यहाँ कोई टूर्नामेंट होती है तो उनसे इस्लाह ली जाती है, उनसे राय मशवरा लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि हम प्रोग्राम को किस तरह से मुनज़्ज़म करें, मरबूत करें। मेरी इससे मुराद कोई और नहीं है, जनाब जलील शेख साहब है कि वो यहाँ पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब जलील शेख साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पे बैठे हुए हमारी सरपंच मैडम, बाबलिन दादा, राजेश भाई और जितने भी मेहमान यहाँ पे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनके कदम हमारे इस शिरगांव के ग्राउंड पर पड़े। तो शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग ने यहाँ पर आए और इस यूनिटी ग्रुप का जो फर्स्ट ईयर था इसको एक सक्सेस में आप लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जब यूनिटी ग्रुप ने ये मुस्लिम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया तो इसके अंदर हर साल हमारे यहाँ जब एमसीसी करती है तो दिवाली में सारे मुस्लिम टीमें खेलती है, पर इस साल एक ऐसा हाफ था कि जिसमें हमारे यहाँ पर हमारे तालुके के पालगढ़ हनु जो रीजन है हमारा, उसके अदर कम्युनिटीज के ओपन के भी टीम यहाँ पे शिरकत की। एक हाफ ऐसा था 8 टीमें यहाँ पर वो भी खेल के गई हमारे ग्राउंड पर। तो ये भी हमारी खुशनसीबी है कि यूनिटी ग्रुप ने एक अच्छा ट्रेंड स्टार्ट किया और बाहर के टीमों को भी, सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं, दूसरे समाज भी यहाँ पर आकर खेले और यह टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। और इस टूर्नामेंट के बारे में कहना चाहूँ तो इस टूर्नामेंट की जान बोली जाए अगर कहना चाहूँगा, हालांकि पूरी यूनिटी ग्रुप इसके अंदर काफ़ी मेहनत की इतने दिन, पर मैं इसका सबसे बड़ा ये अइनुद्दीन को दूंगा कि जिस तरह से अइनुद्दीन ने आके यूनिटी टीम को ग्रो किया, इस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में जो सबसे बड़ी बात है, देखो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, सिर्फ अरेंज करना, ये करना, पर स्पॉन्सर जो है ये सबसे बड़ी टूर्नामेंट की जान रहती है। और जो अइनुद्दीन ने बखूबी यहाँ पे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, अमरोही ग्रुप के आज 4 से 5 दिन से सारे टीम उनकी यहाँ पर है, तो ये एक बहुत बड़ा यूनिटी के लिए है कि आपके स्पॉन्सर्स 5 दिन बैठकर आपकी टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा सेमीफाइनल का भी मैच हुआ, जिस तरह से पार्थ ने बैटिंग की, काफी मैच ऐसा लग रहा था कि हमको कि बहुत फाइटिंग मैच था, पर अरशद होंडो ने जिस तरह से बल्लेबाजी की जीते। ये फाइनल्स मैच के बारे में भी कहना चाहूंगा कि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच हम लोग इजीली वन साइड हार जाएंगे, पर क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चांस और इसको आप आखिरी मोमेंट तक छोड़ नहीं सकते। पर जिस गेम को औसाफ ने कंप्लीट किया, जिस तरह से उसको हमने एडवाइस की थी, उस तरह से उसने आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की। शायद अगर वो पहला बॉल बीट नहीं होता था तो शायद यहाँ पर 6 बॉल में 6 6 भी देखे जा सकते थे। तो बहुत अच्छी बैटिंग की। फ्यूचर में मैं सब इसी तरह से यंगस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, इसी तरह से परफॉर्म करे और अपनी टीम को ग्रो करे। और यूनिटी ग्रुप को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा, अइनुद्दीन, महशर, फहीम, गालिब और सारी यूनिटी, उन्होंने काफी मेहनत किया और इस टूर्नामेंट को सक्सेस किया। शुक्रिया। शुक्रिया जलील शेख साहब, जिन्होंने काफ़ी हौसला अफजा कलिमात हमारे लिए कहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो उन्होंने कलिमात कहे हम उन पे पूरी तरह से कारबंद रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पर काम कर सके। इस दौरान वक्त के तकाजे के मुताबिक मैं जनाब अयाजुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ पर अपने माफी ज़मीर को 2 मिनट में अता करें। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते। आज जो खुशी मुझे यहाँ आने के बाद मिली है वो बहुत कम ऐसे प्रोग्राम में जाने के बाद मिलती है। सही में तारीफ काबिल है यूनिटी ग्रुप। आज उन्होंने जो शुरुआत यहाँ पर जो की है, माशाअल्लाह, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये तमाम नौजवान इसके अंदर बड़े मेहनत के साथ, लगन के साथ यहाँ पर उन्होंने काम किया है। हालांकि इनुल से मेरी ज्यादा लंबी चौड़ी या कई सालों से ऐसी मुलाकात नहीं है, सिर्फ एक 7-8 महीने हुए होंगे इनुल से मेरी मुलाकात हुई, वो भी एक जगह के सिलसिले में ऐसी बातचीत करते हुए उनसे मुलाकात हो गई। तब मैंने देखा कि इस हीरे के अंदर बहुत खूबियां है और ये बहुत बड़ा चमकने वाला हीरा है। और मैंने आज देख भी लिया यहाँ पर कि वो है हमारे जमीर सर, एक दूसरा उनके जो साथी है वो है, और जितनी भी पूरी टीम है माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। भाई क्रिकेट, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है
जो एक इत्तेहाद वाला है, सबको, सब जाति धर्म के लोगों को, समाज के लोगों को सब साथ में लेके चलने वाला है। और आज ही मैंने सुना कि जब मुस्लिम टूर्नामेंट होती है और इस बार हम लोगों ने सभी समाज के लोगों को उसमें शामिल कर लिया, तो आज देश को जिस काम की जरूरत है वो इत्तेहाद की शुरुआत भी यूनिटी ने यहाँ पर की हुई, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ पर ये मेरे सब साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तमाम टीमों को हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। माशाल्लाह, उनकी मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है। जो भी काम हमारे नौजवान करे, तो वहां पर अगर ये मोरे मैडम जैसी सरपंच हो, घनश्याम दादे जैसे यहाँ पर हमारे जिला परिषद के सदस्य हो, और ये राजू सुतार साहब है ना, हाँ, अगर ऐसे लोग हमारे सपोर्ट में अगर आ जाए तो वो नौजवान क्या नहीं कर सकते, और वो गांव की तरक्की के लिए इंशाल्लाह जो हो सके वो कर सकेंगे। अभी 4 लाख रुपए की बात हो गई है, घनश्याम दादा और कुछ जिला परिषद से लाएंगे, ग्राम पंचायत से मिलेगा, और राजू दादा क्या मालूम कहां से और कुछ लाएंगे। तो ये मैदान जब अगली बार मैं आऊंगा इंशाल्लाह, तो इसमें और एकदम माशाल्लाह दिखेगा इंशाल्लाह। ये इन लोग की मेहनत की वजह से होगी। और साथ में हमारे यहाँ पर जो ये भाई बैठे हुए, इनका तो सपोर्ट मुझे कई सालों से यहाँ पर लग रहा है। तो इंशाल्लाह ये मैदान भी अभी अच्छा बन जाएगा, यहाँ के नौजवानों को भी इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आज देख रहे हैं, कल इंशाल्लाह इनका मुस्तकबिल है कि वो यहाँ पर खेलेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह आप सब लोगों के दुआ करता हूँ। जो खिलाड़ी, सबसे मैं तारीफ उस खिलाड़ी की करूंगा जिसने आखिरी ओवर के अंदर, जबकि 3 ओवर हो चुके थे, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे घनश्याम दादा और मैं, 3 ओवर हो गए और 10-12 रन हो चुके, अभी क्या होगा, और उसने जो चलाया आखिरी ओवर में, आखिरी ओवर में जो चलाया 5 6 एक के बाद एक 30 रन। हमारे जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, मेरे ख्याल से सहवाग ने ना, किसने 6 6, युवराज सिंह बराबर, जरा थोड़ा सा मैं भूल गया था, आज मुझे उसकी याद आ गई कि उसने तो 6, अगर एक हाथ बॉल और लगता मेरे ख्याल से वो भी हो जाता था। हाँ, तो आज उसकी पूरी दोहरा देते थे। बहुत अच्छा, माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा खेला। दूसरी टीम जो थी उर्दू स्कूल अंधेरी वालों की, उसमें भी माशाल्लाह अच्छा खेल रहे थे। शुरू में वो शहबाज खान था ना कोई, उसने 2 6 वगैरह लगाया था उसने शुरुआत। शाहरुख अच्छी शुरुआत किया था उसने, लेकिन अगर 2-3 मौके और मिल जाते तो शायद ये पासा पलट भी सकता था। लेकिन शिरगांव वालों की खुशकिस्मती, मेरे ख्याल से जितने घर में बैठे हुए सब दुआ करने लगता, इसकी बदौलत यहाँ पर ये पासा पलट गया और यह शिरगांव मॉडर्न के हक में हो गया। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यहाँ बुलाकर आप लोगों ने जो मौका दिया इसके लिए शुक्रिया। अपनी मेरे ख्याल से मैगी हो चुकी है, इसके लिए मैं अपनी रजा लेता हूँ। खुदा हाफिज, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया जनाब अयाजुद्दीन शेख साहब का। उन्होंने मैंने जो मैगी की मिसाल दी वो इसलिए दी कि मैं जहां प्रोग्राम में जाता हूं, जहां भी मुझे निजामत के फराइज मिलते हैं, या तो डाइस पे बैठे हुए लोग बोलने ही नहीं देखते, एक, या अगर बोलते हैं तो बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं कि दूसरों को मौका नहीं मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि 2 मिनट में आप बोलिए, अपनी माफी जमीर को अदा कीजिए, उतने में तो मैगी भी बन जाती है। तो बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने अपने को पेश किया। मैं इनका तारुफ फिर से करना चाहूंगा, मैंने कई बार तारुफ किया भी है। ये नेशनल अवार्ड याफ्ता है जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब के हाथ से उनको अवार्ड मिला है। तारापुर के रहने वाले हैं और राबोड़ी में है। मेरे ख्याल से सियासी भी उनका एक ताल्लुक रहा है गणेश नायक साहब से काफी पुराना, चूंकि मैं जानता हूं इसलिए मैंने उनका तारुफ पेश कर दिया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इसके बाद मैं आगे बढ़ते हुए चाहूंगा कि हमारे राजू सुतार साहब है, जो हमारे यहाँ के प्रोग्राम के मेन अतिथि भी है, मेहमान खुसूसी भी है और हमारी जान भी है, क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम में आने के बाद में उनकी वजह से आज जो क्रिकेट हम देखते हैं, जैसे अल्ताफ भाई चुने वाला है, राजू भाई सुतार है, या कह लीजिए हमारे सामने अभी भी खेल रहे हमारे जली शेख साहब है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लेजेंड लोग हैं जिनकी वजह से बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैं दरखास्त करूंगा जनाब राजू सुतार साहब से कि वो अपने आखिरी कलिमात यहाँ पेश करे। उसके बाद इंशाअल्लाह जो भी इनामात की तकरीबात है वो इनामात तकसीम किए जाएंगे, क्योंकि अंधेरी वालों को जाना भी है। और मैं इनको भरपूर मौका दूंगा, आप चाहे 5 मिनट ले या 10 मिनट ले, आप बोल सकते हैं। नमस्ते। डायस पे उपस्थित सरपंच मैडम, मोरे मैडम, मोरे सर और बहुत बड़ी पर्सनालिटी मेरे साइड में बैठे हुए अय्याज शेख सर, हमारे गाँव वाले ही है, ठाणे वाले, तारापुर वाले भी है, मैं चिंचन वाला हूँ और आप मेरे, मैं आपका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यूनिटी ग्रुप का। और नॉर्मली मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, मतलब वनडे में मैं ओपन करता था, आज मुझे इधर थोड़ा चांस नीचे दिया है, तो बहुत सारा कवर कर लिए है
जो मैं बोलना चाहता हूँ, एक तो बहुत अच्छा मैच हुआ। अंधेरी टीम बहुत प्रोफेशनल अप्रोच से खेल रहे थे, लेकिन ये क्रिकेट में होते रहते हैं। और इन्होंने जो पेशेंस दिखाया लास्ट ओवर में, जो क्रिकेट में होता है, एक ओवर का जो कुछ मैजिक होता है वो करके दिखाया एब्सोल्युटली। मतलब इसमें मैं हार जीत नहीं मानूंगा, लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेला गया, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला गया हुआ है और क्रिकेट जीता है, इधर बेस्ट क्रिकेट खेला गया है, वेल डन। और जलीश ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मैं तो ये सब नहीं मानता हूँ, हिंदू मुस्लिम वगैरह कुछ नहीं, हम लोग इंसान है, ये बाकी सब ऊपर वाला है। तो ये जो ग्रुप यूनिटी ग्रुप आपको जो सपोर्ट कर रहा है और ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसने नाम भी बहुत थॉट लेके बनाया कि यूनिटी उनका एम है। तो वो यूनिटी बना रहे हैं और यूनिटी का जरूरी लगने वाला है आगे के लिए। वो मैं थोड़ा सा अभी उन्होंने परमिशन दिया कि आप 5 मिनट लो, तो मैगी कैंसिल कर दी है, सर ने मैगी बना लिया है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। तो जैसे कि हम लोग बैठे थे, मोरे साहब भी बैठे थे, मैडम भी बैठी थी, और थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलने के लिए कि शिरगांव से अभी कई सालों से कोई क्रिकेटर नहीं आ रहा है। हमने नाम सुना था अशद चुनावाला, रेडियो पे कमेंट्री भी आने की, इंडियन रेलवे जब भी खेल रहे थे तभी, तो अशद को देखने के लिए हम लोग तरस रहे थे और वो हमारे सामने चिंचनी में आके खेले। अशद के बाद फिर मामसा सर, एम मामसा टेस्ट में, जो हमारे गुरु रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे हम लोगों को सिखाया क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। तभी अल्ताफ आया, हसन आया, सईद मुल्ला आया, बाद में जलीश वगैरह हम लोग बाद में मिले, लेकिन इधर से नाम आ रहा था। A1 क्रिकेट बोलेगा तो डिसिप्लिन और क्रिकेट में मायना रखता था, उनका परफॉर्मेंस बहुत हायर लेवल पे था। तो ये बंद हो चुका है अभी। और आज बहुत टाइम के बाद मैं शिरगांव क्रिकेट ग्राउंड पे आया। जैसे मैं बाहर से देख रहा था तो बोला अरे बहुत अच्छा ग्राउंड है, लेकिन जब भी चल के आ रहा था तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इसमें। और एक आपका मीडियम फास्टेस्ट बॉलर कौन था मॉडर्न का, बहुत अच्छा डाल रहे आप। क्या एज है आपका? 19 ना? मेरा शादी के बाद मैंने डेब्यू किया रणजी ट्रॉफी में, तो आप खेल सकते हैं अभी भी। हाँ, तो ये एम है। जैसे कि मोरे मैडम ने बोला कि ये डेवलप होना चाहिए, तो टेनिस क्रिकेट, रबर क्रिकेट ये बेसिक है। और मैं रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर, सचिन तेंदुलकर के साथ खेला है, लेकिन संजय मांजरेकर ने तभी एक बात बोली थी कि टेनिस क्रिकेट जो पहला 20-25 ओवर्स चलता था उसमें स्मार्ट क्रिकेट होता था, अभी भी बहुत फास्ट क्रिकेट हो गया है। तो अभी टेनिस क्रिकेट बहुत प्रोफेशनल लाइन पे भी जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मॉडर्न का एक भी बॉल सीधा गया नहीं, 5 ओवर तक एक बॉल ऑन में खेला गया। बाद में जो बैट्समैन ने खेला तो वो प्रोफेशनल अप्रोच है, आपको किधर बॉलिंग डालना चाहिए, क्या चाहिए। तो स्मार्टनेस जो है वो यहाँ से चालू होता है। और वो बॉम्बे टीम, मुंबई टीम जो स्ट्रगल कर रही है, उसका रीज़न ये है। हम लोग का कहना है, संजय मांजरेकर का कहना है कि टेनिस क्रिकेट और रबर क्रिकेट खेलना ही चाहिए, उधर स्मार्टनेस आता है, रनिंग बिटवीन द विकेट वो कम हुआ है। लेकिन आजकल एकेडमीज का फैड है, चालू है, और एकेडमीज के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा मैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सफाले में ICWC क्रिकेट एकेडमी, जो पूरी दुनिया में इंडोर सबसे बड़ा है, 14,400 स्क्वायर फीट का इंडोर बनाया गया है, उसमें पूरा फैसिलिटी है, ग्राउंड इंटरनेशनल लेवल बनाया गया है। तो हम लोग ने अभी टैलेंट हंट रखा था, एक लड़का इधर का नहीं था। क्यों नहीं था? टैलेंट हंट में हम लोग पैसा नहीं ले रहे ना, लेकिन आपको बेस्ट टू बेस्ट दे रहे इधर फॅसिलिटी। तो मोरे मॅडम, मी तुम्हाला हे याच्याकरता ऐकवतोय की जर तिथे येऊ शकत नाही तर मग आपण इकडे का नाही चालू करायचं क्रिकेट? टेनिसचं ग्राउंड आहे, सीजन इथे खेळलं जात होतं, तो ते क्रिकेट अपन परत चालू करूया, वो चालू करना चाहिए। और इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहूँगा अल्ताफ को और जलीश को। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ग्राउंड डेवलप करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और सर ने तो बोला कि मैं भी कुछ हेल्प करूंगा, तो मैं क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं 14 साल रणजी ट्रॉफी सिलेक्टर, अंडर 19, 14 सिलेक्टर था। और आपको अंधेरी वाला आपको मालूम नहीं रहेगा, लेकिन एट द मोमेंट इंडिया से लेके अंडर 14 तक अपने बच्चे खेल रहे। इंडिया में खेल रहे हैं शार्दुल ठाकुर जो माहिम से है,
रणजी ट्रॉफी में कम से कम 6 से 7 लड़के लोग अपने पालघर, बोईसर, चिंचनी, विरार से है। लेडीज टीम में है सानिया राउत खेल रही है, शर्वी सावे खेल रही है। शिरगांव का लड़का क्यों नहीं है? जो उनके पास है, भगवान ने दिया हुआ है, ऊपर वाले ने दिया हुआ है, उसको यूज करो, गिव अप मत करो। चुनाव का लड़का देख रहा है मेरे पास, मेरे साथ में ही था कॉलेज में। कॉलेज में इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो हम लोग है। मोरे साहब का लड़का भी रिजवी में था, छोड़ के आया, क्यों मालूम नहीं अभी तक। कह रहे तो ऐसा कीजिए मत। अगर टैलेंट है तो कोई कोई चीज इमीडिएट मिल जाती है लाइफ में। सक्सेस कभी कभी लेट भी मिल जाता है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि मैं शादी के बाद 28 था, 28 तभी मैं रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया। तो गेम एक्चुअली खत्म हो जाता है क्रिकेट उधर नॉर्मली। तो मेरा शुरुआत उधर हो गया था और मेरा 4 साल में मैं इंडिया रैंकिंग में आया था। बाकी लक फैक्टर करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोई भी स्पोर्ट्स, नॉट ओनली क्रिकेट, लेकिन कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं तो सिर्फ आप क्रिकेटर नहीं बनते, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है, आपको किधर क्या बोलना चाहिए, सब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा इधर आके, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं बोलूँगा जलिश समर वेकेशन वगैरह हम लोग कोशिश कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट ले तो। बाकी हम लोग है पीछे, हाँ सपोर्ट मिलेगा ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। ओके, एक बार मैं यूनिटी ग्रुप का शुक्रिया अदा करूँगा। अल्ताफ थैंक यू, आपने इधर बुलाया मुझे, और सभी कमेटी का, A1 का, और मेरे दोस्त जो मुझे सुना, तो जरूर कुछ कीजिए। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जनाब राजू सुतार साहब ने जो एडवाइस दी है, मैं समझता हूं कि हमारे दरमियान मौजूद जलील शेख साहब और अल्ताफ चुनेवाला साहब ने दिल पर भी लिया होगा। और मैं बताता चलूं कि यहाँ पर क्रिकेट के अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। अभी चूंकि हमको प्राइज की तरफ आगे बढ़ना है, इन्होंने एक नाम लिया था असद चुनेवाला। मैं समझता हूं कि जो 5 6 मारे हैं वो असद चुनेवाला साहब के फर्जंद अर्जुमन ही है, औसाफ चुनेवाला, जिनको मैन ऑफ द मैच भी रहेगा। तो प्राइज की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं दरखास्त करूंगा कि मैन ऑफ द मैच के इनाम देने के लिए यहाँ पर मैं बुलाता हूँ क्रिकेट के एक और A1 के कैप्टन रह चुके जनाब तनवीर शेख साहब को, कि वो यहाँ पर आए और मैन ऑफ द मैच का इनाम असद चुनेवाला के साहबजादे जनाब औसाफ चुनेवाला को दिया जाएगा। मैं दरखास्त करूंगा कि असद चुनेवाला साहब के फर्जंद जनाब औसाफ चुनेवाला यहाँ पर आए और यहाँ पर अपना इनाम हासिल करेंगे। शुक्रिया डीजे। चूंकि यहाँ पर फिर से नाम आया था असद चुनेवाला साहब का, तो औसाफ चुनेवाला के लिए एक और इनाम नकद शक्ल में आया पार्थ मौर्य की तरफ से। 1000 रुपए यहाँ मौजूद है। मैं दरखास्त करूंगा उनके वालिद साहब घनश्याम मौर्य वो अपने हाथ से औसाफ चुनेवाला को 1000 रुपए का नकद इनाम यहाँ पर अता करें। औसाफ चुनेवाला यहाँ पर आए। हम जब क्रिकेट को देखते हैं तो जाहिर सी बात है क्रिकेट की बहुत सारी बारीकियां यहाँ पर जनाब सुतार साहब ने हमको बयान की है। इसके अंदर में एक चीज होता है उन्होंने कहा रनिंग बिटवीन द विकेट, और जाहिर सी बात है रनिंग बिटवीन द विकेट के बाद में जो बेस्ट फील्डर होता है वो अपने एतबार से कैचेस पकड़ता है, 1 रन को रोकता है, 2 रन की बजाय 1 रन होने देता है, और बेस्ट फील्डर का जो अवार्ड होता है कम से कम 10 से 15 रन वो रोक लेता है। इसलिए जो टेनिस क्रिकेट होती है मैं देखता हूँ हमेशा कि जो ज्यादा दौड़ता है, फुर्तीला होता है, वो जो है वो अपने अगर 8वें नंबर की बैटिंग करता है या बॉलिंग नहीं भी करता है तो अपने टीम के लिए वो या तो 15 रन बचा लेता है या 15 रन बना लेता है। तो मैं समझता हूं कि मैन ऑफ दी बेस्ट फील्डर के लिए मैं यहाँ दरखास्त करूंगा जनाब फहीम शेख साहब को कि वो यहाँ पर आए। प्रथमेश जिन्होंने यहाँ पर अजिंक्य मराठा से खेलते हुए बेहतरीन अंदाज में फील्डिंग का मुजाहिरा किया था, मैं जनाब फहीम शेख साहब को दरखास्त करूंगा कि बेस्ट फील्डर का अवार्ड यहाँ पर उनको अदा करें।
ये ट्रॉफी, चमचमाती ट्रॉफी जो आपको नजर आ रही है, जनाब अल्ताफ चुनेवाला की तरफ से हमको मौसूल हुई है। जनाब अल्ताफ चुनेवाला साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बेहतरीन फील्डर के लिए उन्होंने जो ये ट्रॉफी हमको इनायत की है। जनाब फहीम शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और उन्होंने ये ट्रॉफी यहाँ इनायत की। इसके बाद आगे चलते हुए बेस्ट बैट्समैन का यहाँ अवार्ड मिलेगा। बैट्समैन जो है वो जाहिर सी बात है, स्कोरिंग कम ओवर्स के अंदर में स्कोर करने वाला ज्यादा अहमियत का हामिल होता है, जो हार्ड हिटर होता है, जो 2 ओवर्स के सर्कल का फायदा उठाता है, जो लंबे लंबे हिट मारने में कामयाब होता है, उसके लिए उसको ऑरेंज कैप का भी एक इनाम यहाँ पर उसके लिए मौसूल हुआ है। गालिब शेख साहब की तरफ से वो इनाम मौसूल हुआ है। बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड यहाँ पर बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड जो मिलेगा इंशाअल्लाह वो उसके हकदार हुए हैं यहाँ पर अरशद होंडू। मैं दरखास्त करूंगा मॉडर्न शिरगांव से अतीक खान साहब जो यहाँ हमारे मौजूद है, वो यहाँ पर इस इनाम को देंगे। अरशद होंडू जहां कहीं भी हो प्लीज यहाँ पर आ जाए। जो यहाँ ट्रॉफी हमको मौसूल हुई है ये अल्ताफ शेख साहब की तरफ से मौसूल हुई है। साथ ही साथ जो ये टोपी नजर आ रही है ऑरेंज जो कैप मिली है ये गालिब शेख साहब की तरफ से आई है। मैं दरखास्त करूंगा होंडू को कि वो यहाँ पर आए और अपना इनाम अतीक खान साहब से मौसूल करे। अरशद होंडू यहाँ हमारे दरमियान सईद शेख साहब आए हुए हैं, A1 के खिलाड़ी। मैं उनसे दरखास्त करूंगा वो यहाँ पर आए। सईद शेख साहब मुझे अभी नजर आए थे, सफदर के वालिद साहब सईद मुल्ला साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। प्लीज सईद मुल्ला साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि वो यहाँ डाइस पर आए, उनके लिए एक नशिस्तगाह खाली रखी हुई है। आगे हम इनामात की तकरीब में आगे बढ़ते हुए हमारे सामने अभी बेस्ट बॉलर, जाहिर सी बात है जिस तरह से बैट्समैन का चूंकि यूनिटी नाम ही इसलिए रखा गया है कि यूनाइटेड होना चाहिए और यूनिटी से काम करना चाहिए, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें हमको यहाँ राजू सुतार साहब ने बताई। यहाँ पर बेस्ट बॉलर का अवार्ड हमें मौसूल हुआ है वकास दांडेकर की तरफ से, और बेस्ट बॉलर जो अवार्ड मिला है सलमान अंधेरी की टीम से सलमान वकास की तरफ से ये इनाम मौसूल हुआ है। इकबाल भाई इसको देंगे। इकबाल एक पर्पल कैप भी मौसूल हुई है गालिब शेख साहब की तरफ से। हम गालिब शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और जनाब चुनेवाला साहब अल्ताफ चुनेवाला साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं चमचमाती ट्रॉफी देने के लिए। मैन ऑफ द सीरीज, जाहिर सी बात है इस टूर्नामेंट में कई टीमों ने हिस्सा लिया। कई टीमें पहले राउंड में बाहर हो गई, कई टीमें क्वार्टर तक गई, कई टीमें सेमीफाइनल तक गई। हमारा मकसद, यूनिटी का मकसद यही रहा है कि इत्तेहाद, इत्तेफाक, अमन, शांति यहाँ पर बरकरार रखी जाए। तो हर एतबार से जितनी भी टीमें यहाँ खेली है, चाहे वो फातेह रहे चाहे मफतूर है, उनका एक अपना खेल पेश हुआ है जो आपको ने यूट्यूब पे भी देखा, बाद में भी देखा जा सकता है और इस तरह से इसको इम्प्रूवमेंट भी किया जा सकता है। तो आज जो हमारे दरमियान मैन ऑफ द सीरीज का जो इनाम यहाँ पर है, 4 इनामात यहाँ पर है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बैट है, प्लस कैश है और ट्रॉफी है और टी शर्ट है। तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो हमारे यहाँ पर सेमीफाइनल में चूंकि वो हार गई थी टीम, लेकिन उसके बावजूद उनका खेल इतना ज्यादा अच्छा रहा है कि तमाम हमारी कमेटी ने मतलब में मुत्तफका फैसले पर उनको जो वो इनाम देने का फैसला किया है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब पार्थ मोरे साहब के से कि वो यहाँ पर आए, उनको जो मैन ऑफ द सीरीज का इनाम दिया जाएगा, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। पार्थ मोरे यहाँ पर आए, जनाब अयाजुद्दीन साहब के हाथ से ये इनाम दिया जाएगा। ये जो ट्रॉफी है, चमचमाती ट्रॉफी दोस्ती ग्रुप की तरफ से दी गई है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा दोस्ती ग्रुप का। बैट जो मौसूल हुए शहबाज दांडेकर ने बैट यहाँ पर दी, हम बैट भी यहाँ पर दी जाएगी उनको, और साथ ही साथ टी शर्ट जो दिया गया है मिथुन असीवर, बोईसर के मिथुन असीवर, जिनकी टीम भी यहाँ पर आई थी और खेली थी और उन्होंने यहाँ पर सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। बैट जो है शहबाज दांडेकर की तरफ
1000 रुपया नकद है जो गालिब खान साहब की तरफ से आया है, साथ पार्टी की तरफ से पार्थ मोरे के लिए बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचने के बावजूद मैन ऑफ द सीरीज का इनाम हासिल किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब मुकाबले इनाकाद किए जाते हैं तो सियासी रसूखात की भी जरूरत पड़ती है, समाजी रसूखात की भी जरूरत पड़ती है, और समाजी और सियासी रसूखात के दरमियान जो कड़ी होती है वो पोलिशन की कड़ी होती है। पोलिशन के अंदर बात करना, उनसे इजाजत हासिल करना, उनको अपने तय नरम करना, चूंकि हालात इस तरह से पैंडेमिक चल रहा है, रोज बरोज हम देखते हैं न्यूज में अलग अलग तरह की खबरें आती है। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस सिलसिले में मुदस्सर शेख साहब का कि उन्होंने हमारे लिए पोलिशन में जाकर जो खुसूसी इजाजतनामा हासिल करना था, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जो है वो बेहतरीन अंदाज में पोलिशन में जाकर नुमाइंदगी की यूनिटी के लिए, और वहां से जो है वो जो तमाम तर सहूलियात हासिल की। इस दौरान चूंकि हमारी अंपायरिंग भी काबिल दीद रही, बहुत सारे लोगों ने हमारे अंपायरिंग की तारीफ की कि बिल्कुल जो है वो बजा तौर पे सही तौर पर जो अंपायरिंग की गई। तो अंपायरिंग के लिए फारूक शेख साहब हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कुछ इम्तिहानात भी कामयाब किए हैं और वो अच्छे लेवल पे अंपायरिंग करते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में उनके अफान शेख साहब ने भी बड़ी अच्छी अंपायरिंग की और आमिर काराई साहब ने बहुत अच्छी अंपायरिंग की है। तो मैं तमाम लोगों की तरफ से उनके बिहाफ में, तमाम लोगों के बिहाफ में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आगे बढ़ते हुए हमारा जो है वो ग्राउंड सफाई के ताल्लुक से जिन लोगों ने भी यहाँ पर, हमारे लतीफ भाई, इरफान भाई ने अपनी कोशिशें यहाँ पेश की, अपनी खिदमत पेश की। जाहिर सी बात है कि कोई भी काम को मुकम्मल होने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है, वो अपने खिदमत को अपने तय अपने जिम्मेदारी के साथ अंजाम देते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमेशा हर प्रोग्राम में, हर मुकाबले में आते हैं, कचरा साफ करने के लिए आते हैं और सफाई करते रहते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे बढ़ते हुए अब जो हमारे दरमियान 2 ट्रॉफी बची हुई है, जो 2 ट्रॉफी है विनर की और रनर की, फातेह की और मफ्तू की, जो हमको इतनी खूबसूरत ट्रॉफी नजर आ रही है। हम हमेशा ट्रॉफीज को देखते रहते हैं, पिछले मरतबा हमने ट्रॉफी देखी, लेकिन ये जो चमचमाती ट्रॉफी हमको मौसूल हुई है जनाब सुशांत मोरे साहब की तरफ से मौसूल हुई है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी बेहतरीन ट्रॉफी हमको अता की है। चूंकि हमने जिस तरह से पहले बताया था कि सेकंड प्राइज 33,333 रुपए है, फर्स्ट प्राइज हमारा 66,666 है, यानी 6666 है। तो इस तरह से 2 प्राइज हमको मौसूल हुए हैं। तो ट्रॉफी और इनामात के लिए जिन हजरात ने भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया है, जो मदद की है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले जो है वो फर्स्ट प्राइज भी यहाँ पर मौसूल हुआ है, सेकंड प्राइज भी यहाँ मौसूल हुआ है। सेकंड प्राइज के लिए मैं सबसे पहले दरखास्त दूंगा सेकंड प्राइज देने के लिए जनाब अल्ताफ चुनेवाला साहब को कि यहाँ तशरीफ लाएं, उनके हाथों से इनाम दिया जाएगा। अल्ताफ चुनेवाला साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। सेकंड प्राइज के यहाँ जो हकदार है अंधेरी के कैप्टन, मैं उनसे दरखास्त करूंगा यहाँ पर आए। और मैं दरखास्त करूंगा अईनुद्दीन शेख साहब से, अईनुद्दीन साहब से भी दरखास्त करूंगा, और साथ में महशर शेख साहब से भी दरखास्त करूंगा, फहीम शेख साहब से भी दरखास्त करूंगा कि वो यहाँ पर आए और ये ट्रॉफी उनको देने में उनकी मदद करें। राजू भाई भी से दरखास्त है कि यहाँ पर आए, ट्रॉफी दी जाएगी उनको। सफदर मुल्ला से भी दरखास्त करूंगा मैं। फर्स्ट प्राइज में ना, फर्स्ट प्राइज हो गया, ट्रॉफी ये करना हो गया ना। अभी बचाना खाली, अभी फर्स्ट प्राइज में शकील भाई और मैडम और ये भाई। आपको फोटो कशी के लिए पूरा मतलब मौका दिया जा रहा है। आप बेहतरीन अंदाज में जिस तरह से भी चाहे तस्वीर ले सकते हैं। अंधेरी वालों से दरखास्त है कि वो तालियां बजाते रहे, और मॉडर्न वालों से भी दरखास्त है कि वो जरा तालियां बजाते रहे, ताकि हौसला अफजाई बेहतरीन यहाँ खेल का मुजाहरा पेश किया है। अंधेरी उर्दू, उनका इनाम उनको यहाँ मौसूल हो चुका है। अब जो फर्स्ट प्राइज हमारे दरमियान मौजूद है, फर्स्ट प्राइज 66,666 रुपए के लिए फर्स्ट प्राइज देने के लिए हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे शकील भाई को, और साथ देने के लिए हमारी सरपंच मैडम और उनके शोहर जनाब घनश्याम मौर्य साहब से दरखास्त करूंगा कि वो यहाँ डाइस पर आए, पहला इनाम दिया जाएगा। और फातेह टीम के कैप्टन जनाब माजिद शेख साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि वो ट्रॉफी हासिल करने के लिए यहाँ पर आ जाए, ताकि जितनी देर से वो इंतजार करते उनका ये इंतजार खत्म हो जाए और ये चमचमाती ट्रॉफी उनको हासिल हो जाए। मॉडर्न ग्रुप ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा पेश किया है। महशर शेख से दरखास्त है, गालिब सर से दरखास्त है, अईनुद्दीन शेख साहब से दरखास्त है, तो यहाँ पर आए।
और अभी हेलो, मेहमानान से गुजारिश है कि उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया है, तो नाश्ता करके ही जाए। यूनिटी ग्रुप के तमाम मेंबर, यूनिटी ग्रुप जरा यहां पर आ जाए। यूनिटी ग्रुप, आइनुल, महशर, आइनुद्दीन, वो आइनुल ही बोलता हूं मैं इसको। यूनिटी ग्रुप, यूनिटी ग्रुप, अरे जरा पीछे से वो बुके ले लो, जरा एक बुके लाना। अरे यूनिटी ग्रुप के सब लोग आ जाओ, और मेहमान है खुसूसी, जरा आप लोग 1 मिनट यहाँ पर आ जाओ ना, सब मिलकर अपन जरा उनका इस्तेकबाल करेंगे यूनिटी ग्रुप का। घनश्याम साहेब, मोरे साहेब, मॅडम, युनिटी ग्रुपचा आपल्याला सत्कार करावा लागेल, कारण त्यांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे। अरे आयनुल, आ जाओ, आ जाओ सर, का गए जमीर सर।